ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आज की कहानी पुलिस ऑफिसर जयराज नारायणन की है और वो ये कहानी खुद सुनाएंगे। जयराज नारायणन जिनका अपनी ड्यूटी के दौरान ही एक ऐसे खौफ से सामना हुआ जिसके बाद चैन की नींद सो पाना उनका कभी न पूरा होने वाला ख्वाब बनकर रह गया। पर हाँ, उन्हें इस बात का सुकून जरूर है कि वो खौफ अब उनकी जिंदगी से जा चुका है। शायद ये केस काफी पुराना है। जब मैं राजस्थान ट्रांसफर हुआ था, छोटा शहर था, इसके लिए क्राइम भी बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते थे, सो आराम की ड्यूटी थी। पर एक दिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मार्ग में रखी एक डेड बॉडी से 8 गायब हो गया। तो मैं अपने कांस्टेबल को लेकर सीधा मार्ग पहुंचा। मैं वहां पहुंचा तो मेरा इंतजार हो रहा था। व्हाट? इससे पहले भी हो चुका है ऐसा? हाँ। पिछले 4 दिनों से डेड बॉडी से 8 गायब हो रहे हैं और आप कंप्लेंट अभी कर रहे हैं? नो, एक्चुअली आप तो जानते हैं मॉर्ग में कितनी सारी डेड बॉडीज होती हैं और जैसे पुलिस को लगता है कि अब इनका कोई दावेदार नहीं आएगा या इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी जरूरत नहीं बची तो वो इनको क्रिमेशन के लिए ले जाती है। बाय चांस आज जिस बॉडी को क्रिमेशन के लिए निकाला गया उसमें से हार्ट गायब था। तब मैंने सारी बॉडीज चेक की तो पता चला कि अच्छा, यानी बाई चांस आपको 4 पर पता चल गया, नहीं तो 10-12 भी हो सकते थे। नो, एक्चुअली ये है कि एक्चुअली क्या हुआ मैं खुद देख लूंगा। चलिए मुझे पहले वो बॉडीज दिखाइए। नॉनसेंस। तो ये है आपकी मार्ग। वो चारों बॉडीज कहाँ हैं? ओहो, बुरी तरह फाड़ा गया है रिबकेज। कोई जानवर तो नहीं? नहीं सर, मॉर्ग तो लॉक रहती है और हॉस्पिटल की गेट पर गार्ड भी रहता है। जानवर आने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तोमर रिपोर्ट बनाओ। और राजेंद्र, आज से तुम्हारी रात की ड्यूटी है यहाँ मार्ग में। अलर्ट रहना और कोई भी डाउट हो तो सीधे मुझे फोन करने का, ठीक है? जी सर, ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तब ठीक है। जिंदा लोगों से डरना चाहिए, बेजान लाशों से क्या डरने का। मैं जानता था लाशों के बीच नाइट ड्यूटी आसान नहीं है, पर आसान काम पुलिस के लिए होते भी तो नहीं। मैं राजेंद्र को ड्यूटी पर लगा के वापस लौट गया और उसका नतीजा भी देखने को मिला। अगले दिन मुझे वैसी कोई खबर नहीं मिली तो मैं रिलैक्स्ड हो गया। पर उसके एक दिन बाद शाम को फिर से मार्ग से फोन आया। हाँ कहिए, अब तो सब ठीक है ना? ठीक तो है सर, पर आज वो कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं आया है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये राजेंद्र इतना गैर जिम्मेदार कैसा हो सकता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, मैं देखता हूँ। राठौड़, देखो ये राजेंद्र कहाँ गायब हो गया? जी सर, अभी देखता हूँ। और जब तक वो ड्यूटी पे नहीं आ जाता उसकी जगह किसी और को भेजो मार्ग की ड्यूटी पे। ओके? हो जाएगा सर। 2-3 दिन तक सब ठीक ठाक रहा, पर उसके बाद अचानक हॉस्पिटल का इंचार्ज खुद एक खबर लेकर आया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। क्यों, अभी क्या हो गया? आज फिर से एक बॉडी से हार्ट गायब है। व्हाट? कैसे पॉसिबल है? वो कांस्टेबल तो ड्यूटी पे था ना? हाँ सर, लीजिए वो भी आ गया। जैन साहब। जय हिंद। विजयपाल, ये माथे पे चोट कैसे लगी तुम्हें? और तुम रात को ड्यूटी पे थे ना? हाँ साहब। तो फिर कैसा हो गया ये? साहब, आधी रात को अचानक लाइट चली गई। मैं उधर में सप्लाई चेक करने गया। ये लाइट बिना साहब आती कम है, जाती ज्यादा है। पर तभी मुझे अंधेरे में कोई छाया सी चलती दिखाई दी। क्या? मैं चिल्लाया, कौन है उधर? पर साहब वो बिना रुके बढ़ता गया। मैं उसकी ओर भागा। रुक, कहाँ जा रहा है? ओके। मैं उसके पास पहुंचा और उसको पकड़ने की कोशिश की। तेरी तो रुक। पर साहब उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं वहीं गिर गया।
इसके बाद जब मुझे होश आया साहब तो वहां कोई नहीं था। मैंने थाने में फोन लगाया पर किसी ने फोन उठाया नहीं साहब। पर साहब उसके चक्कर में मत पड़ो साहब। क्या? किसके चक्कर में? मैंने उसकी आवाज सुनी थी साहब। ऐसी आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती साहब। वो कोई भूत प्रेत था। ओ बकवास मत करो, घर जाके सो जाओ, रात को ड्यूटी करनी है तुम्हें, जाओ। साहब अब की बार वो छोड़ेगा नहीं मारे को। दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या तुम्हारा? इतना डर लगता है तो पुलिस का नौकरी काय को किया? ओ अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, देखता हूँ कैसा दिखता है तुम्हारा ये प्रेत, और 1-2 लोगों को साथ में लेना। आज तुम्हारे इस प्रेत को फिनिश कर ही देता हूँ। फिर मैंने उसको जाने को कहा और खुद सोचने लगा कि ये सब चल क्या रहा है। कोई लाशों से हार्ट चोरी क्यों करेगा? क्या फायदा है उससे? क्योंकि तब तक तो शायद इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू भी नहीं हुआ था, और फिर बॉडी से जिंदा हार्ट निकाला जाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। फिर वो हार्ट भी कुछ घंटे तक ही प्रिजर्व किया जा सकता है ना। तो ये हफ्तों पुरानी बॉडी से हार्ट चोरी कोई क्यों करेगा? उस रात मैं कुछ कांस्टेबल्स को साथ लेकर मार्ग पर पहुंचा। हाँ सुनो विजयपाल और बजरंग, तुम मेरे साथ रहो या मार्ग के पास, और बाकी 2 कांस्टेबल्स को गेट के पास पहरा देने को बोलो। मैं वो जो भी था उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। आधी रात हो गई थी, अब तक ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी थी। तभी अचानक बारिश शुरू हुई, लाइट चली गई और माहौल भी कुछ डरावना सा हो गया। तभी विजयपाल अपनी जगह से खड़ा हुआ। साहब अभी आता हूँ, जरा बाथरूम होके। वापस? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं साहब। हाँ ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। जी साहब। और वो आगे मैदान पार करके झाड़ियों की ओर बढ़ गया। मुझे बजरंग और दूसरा कांस्टेबल मैदान के दूसरी ओर गेट पर पहरा देते हुए दिख रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों से आवाज आई। तोमर, रामचरण, देखो क्या हुआ उधर। जी साहब। तोमर और रामचरण तेजी से उस ओर भागे। तब तक बजरंग भी वहां पहुंच चुका था। साहब उधर कुछ है साहब। रुको मैं भी आ रहा हूँ। सुन के मैं भी पूरी ताकत से झाड़ियों की ओर भागा, और जब मैं वहां पहुंचा तो बजरंग और रामचरण खंबे जैसे खड़े थे और उनके पास विजयपाल पड़ा था। खून से नहाया हुआ उसका छाती फटा हुआ था और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स अभी भी फड़क रहे थे। उनसे खून बाहर उबल के आ रहा था। तभी मुझे झाड़ियों की ओर जाती सी खून की बूंदें दिखाई दी। मैं उसी ओर भागते हुए चिल्लाया, रामचरण, तोमर, इसको इमरजेंसी में लेके जाओ जल्दी। मुझे आगे अंधेरे की ओर बढ़ती हुई कोई छाया सी दिखाई दी। मैं उसकी ओर लपका, पर इतने अंधेरे में वो कहां गुम हो गई कुछ पता नहीं चला। और जब मैं लौटकर आईसीयू में पहुंचा तो लाइट आ चुकी थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। वही हुआ है सर। क्या हुआ? हार्ट गायब है कांस्टेबल का। ओह साला, इतना कोशिश के बाद भी। साहब राजेंद्र की बॉडी भी मिली है उन्हीं झाड़ियों में, सड़ने लगी है। क्या? राजेंद्र का भी? यानी कि वो भी उसी के हाथ मारा गया? जी साहब, पहरे के पहली रात ही मार दिया लगता है। सड़ने लगी है बॉडी, बदबू आ रही है। ओह नो। कुछ ही देर में बारिश बंद हो चुकी थी। तभी मुझे हॉस्पिटल इंचार्ज सामने से आते हुए दिखाई दिए, बुरी तरह भीगे हुए। डॉक्टर, आप तो भीगे हुए हैं, कहां से आ रहे? मैं यहीं। जब शोर हुआ तो मैं भी भागा देखने के लिए। मुझे थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि बारिश तो बस 2 मिनट की हुई थी, तो डॉक्टर भीगा कैसे? बाहर तो बहुत सा हॉस्पिटल स्टाफ आया था, पर उनमें से तो और कोई भीगा नहीं था। भीगना सिर्फ मुझे और मेरे कांस्टेबल्स को चाहिए था, क्योंकि जब तक लोग बाहर आए तब तक तो बारिश बंद हो चुकी थी। मैंने बजरंगी से टार्च ली और फिर से झाड़ियों में गया, और वहां कीचड़ में बने उस छाया के पैरों के निशान देख के सब साफ हो गया, क्योंकि सारे लोगों में सिर्फ हॉस्पिटल इंचार्ज ही था जो एक पैर कुछ दबा के चलता था। पर मेरा ये शक गलत भी हो सकता था। सुबह तक बात फैल चुकी थी और शहर से सीएमओ भी आ गए। मुझे लगा कि अब बस मेरी मदद सीएमओ ही कर सकता है, पर वो तो आते ही भड़क गया। ऑफिसर, ये हो क्या रहा है?
दो मर्डर्स हो चुके हैं और आप लोग अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि ये कौन कर रहा। सर, शायद मुझे पता चल गया है, बस आपकी एक हेल्प चाहिए। कुछ दिन के लिए ये हॉस्पिटल बिल्कुल क्लोज कर दीजिए प्लीज। व्हाट? आपको मालूम है आप बोल क्या रहे? कुछ पता है आपको? इतने सारे पेशेंट्स को कहां भेजूं? सर प्लीज, और किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में। दो मर्डर्स हुए हैं डॉक्टर, और कोई रास्ता नहीं है। बात बहुत बड़ी थी, इसलिए अगले दिन शाम तक सारे पेशेंट्स वहां से शिफ्ट कर दिए गए और उस रात पूरा हॉस्पिटल थाना बना हुआ था। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो जो भी है अगर आज आया तो बच के नहीं जाएगा। और जब आधी रात हुई। आप वैसे ही परेशान है सर, इतने पहरे में उसके आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ तोमर, ये हम कर क्या रहे हैं? हॉस्पिटल इंचार्ज क्या, यहाँ तो कोई स्टाफ भी नहीं है, फिर ये सब पहरा किसके लिए? सही है सर, पर सर वो हॉस्पिटल इंचार्ज यहाँ नहीं है, पर डॉक्टर्स रेसिडेंस में तो है ना। उसके साथ उसकी वाइफ और शायद बच्चे भी होंगे। अचानक जैसे मुझे होश आया। तोमर। जी सर। चलो जल्दी। जी सर। और हम भाग के उसके रेजिडेंस तक पहुंचे ही होंगे कि हमें अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो, ओपन दरवाजा, खोलो दरवाजा, डोर, गॉड डैम इट। सर 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 दरवाजा तोड़ दे सर। अरे तोड़ो या आग लगाओ, पर कुछ करो। तभी अचानक दरवाजा टूटा और मैंने देखा कमरा खून का तालाब बना हुआ था, जिसके बीच में इंचार्ज की वाइफ की लाश थी। फटी हुई छाती उसकी, उसमें से उबलता हुआ खून, और उसके पास बैठा हुआ हॉस्पिटल इंचार्ज। नहीं, वो तो कोई प्रेत ही था शायद। ताजा गर्म खून से सने हुए उसके कलेजे को चबाता हुआ, जो उसके हाथों में अभी भी फड़फड़ा रहा था। और मैंने अपने साथ खड़े तोमर को दहशत से बेहोश हुए गिरते देखा। पर इसके अगले ही पल हॉस्पिटल इंचार्ज जैसे ही होश में आया, अपनी बीवी की लाश देखकर बच्चों की तरह रोने लगा। डॉक्टर्स ने इसे अपनी भाषा में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम दिया, पर पुलिस ऑफिसर जयराज ने बताया कि जब वो वहां से ट्रांसफर हो चुके थे, उन्हें पता चला कि उस हॉस्पिटल में कुछ ही महीने बाद एक बार फिर से वैसा ही कुछ हुआ। पर इस बार कातिल हॉस्पिटल इंचार्ज नहीं, हॉस्पिटल का स्वीपर था। इसका मतलब क्या है? क्या वो प्रेत इंसानी कलेजा खाने की चाहत पूरी करने के लिए हर बार एक नया शरीर ढूंढता है?